हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड डाइट से डीएलएड के कोर्स के लिए जो है आवेदन पत्र आपको अगले माह यानी कि सितंबर में देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि डीएलएड होता क्या है और डीएलएड के बाद आप क्या बनते हैं और उसके बाद जो आपका सैलरी सिस्टम रहता है वो क्या रहता है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि डीएलएड करने के बाद आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती इट मीन्स आप 1 से 5 तक के जितने भी प्राथमिक स्कूल्स हैं हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट के अंदर, तो वहाँ पर साथ ही साथ आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और जिनका डाइट से डीएलएड रहता है लगभग उनके 99% चांस, अगर आप यूटेट या सीटेट में से कोई एक क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके टीचिंग जॉब में आने के चांसेस रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद कोई एलटी की तरह या फिर प्रवक्ता भर्ती की तरह कोई एंट्रेंस पेपर दोबारा से देना नहीं पड़ता है। अभी जो यहाँ पर फिलहाल जो सिस्टम है वो मेरिट बेस और यूटेट सीटेट की कॉम्बिनेशन के बेस पे आपको ले लिया जाता है। अब एक जो मेजर क्वेश्चन हमारे सामने देखने को मिल रहा था कि सर, अगर हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शिक्षक के तौर पर लग जाते हैं तो हमारा जो सैलरी सिस्टम है वो क्या रहेगा। तो आइए इस वीडियो में हम उसी चीज़ को लेकर बात करने वाले हैं कि अगर आप उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक के तौर पर एज ए असिस्टेंट टीचर ज्वाइन करते हैं तो आपका सैलरी सिस्टम क्या रहेगा और किस तरीके से आपकी सैलरी रहती है, और इस बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। आपकी ग्रॉस सैलरी क्या रहती है, उसमें डिडक्शन क्या होते हैं, और उसके बाद आपकी इन हैंड सैलरी जो है वो आपकी क्या रहती है, उस बारे में पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप सैलरी देखने जा रहे हैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती शिक्षक की, तो आपको बता दूं कि देखिए सैलरी में क्या क्या चीज़ें होती है, पहले आपको ये जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले होता है आपका बेसिक पे। आपको अपना बेसिक पे पता होना चाहिए कि बेसिक आप किस लेवल पर लग रहे हैं, तो वो बेसिक पे कहलाता है। और इस सैलरी में और क्या क्या आपका इंक्लूड होता है। उसके बाद होता है डीए, जिसे कहते हैं डियरनेस अलाउंस, जो अभी महंगाई भत्ता, जिसे हम हिंदी में महंगाई भत्ता कहते हैं, अभी 55% करंट में चल रहा है, लेकिन अभी जस्ट अभी कल या परसों 2-3 दिन पहले अनाउंस हुआ है, इसे 55% से हाइक करके 58% कर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले ये लागू होता है, उसके बाद सेंटर की पॉलिसी को कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद हमारा स्टेट अडॉप्ट कर लेता है। तो कुछ महीनों के बाद आप कह सकते हो कि स्टेट में भी ये चीज़ें लागू हो जाती है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 58% आपका अभी डीए चल रहा है, ठीक है, या फिर कुछ महीनों बाद चल जाएगा 58% डीए। बेसिक पे की बात करूं, बेसिक पे आपका लेवल 6 की सैलरी है यहाँ पर। अभी हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। पहले जान लीजिए कि सैलरी में होता क्या क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद होता है एचआरए, जिसे कहते हैं हाउस एंड रेंटल अलाउंस, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में 2 अलग अलग पॉलिसीज़ हैं। यहाँ पर ग्रेड पे के हिसाब से आपका एचआरए मिलता है स्टेट गवर्नमेंट में, परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलता है आपको सिटीज़ के हिसाब से। वहाँ पर एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी होती हैं, तो इन कैटेगरी में सिटियों का डिवाइडेशन किया जाता है और इस पर 9%, 18% और 27% के हिसाब से सैलरी दी जाती है। परंतु उत्तराखंड में एचआरए बहुत कम दिया जाता है एज कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, ठीक है। साथ ही साथ अदर अलाउंस रहते हैं, इसमें आपका हिल अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, जो ये ऑक्यूपेशन के हिसाब से होता है, ठीक है। आपका ऑक्यूपेशन क्या है उसके आधार पर आपको अलग अलग अलाउंस मिलते हैं। जैसे अगर आप किसी फोर्स की नौकरी में जा रहे हैं, चाहे पुलिस हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, या फिर इस तरह की कस्टम वगैरह की ड्यूटी हो, तो उसमें आपको फूड अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस और उसके बाद टीए ये वगैरह ये चीज़ें मिल जाती। परंतु शिक्षक के वेतन में अदर अलाउंस के नाम पर आपको केवल और केवल हिल अलाउंस देखने को मिलेगा, और कितना देखने को मिलेगा हम उस बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद देखिए, इन सबको इंक्लूड करोगे तो आपकी ग्रॉस सैलरी बन जाती है। अब उसमें होता है डिडक्शन। अब डिडक्शन क्या क्या होता है, कटौती कहते हैं जिसे। सबसे पहले आपका एनपीएस करता है, ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो आपकी सैलरी में डिडक्शन होता है वो होता है। उसके बाद एचजीएस, एसजीएचएस ये करता है आपका, इसे कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ठीक है, ये आपकी सैलरी में डिडक्शन होता है। उसके बाद जीआईएस सेविंग और जीआईएस इंश्योरेंस, ये 2 मद आपके और डिडक्शन देखने को मिलते हैं। आइए बात करते हैं आगे होता क्या है, इससे बेसिक पे क्या है, और पूरी डिटेल में बात करेंगे कि कितनी सैलरी आपकी रहती है। देखिए, सबसे पहले आपको यही जानना जरूरी होगा कि आपका जो लेवल है वो लेवल 6 की जॉब है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में टीचर की, ठीक है। ग्रेड पे उसमें होता है 4200 ग्रेड पे। अब अगर आपने स्टेट पीसीएस या फिर लोअर पीसीएस के फॉर्म दिए होंगे, तो लोअर पीसीएस की जो टॉप की पोस्टेस होती हैं, ठीक है, तो वो ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे रहता है। और अपर पीसीएस में कुछ पोस्टों को छोड़ के, जैसे आप अगर आप एसडीएम को छोड़ दो और उसको छोड़ दो, डीएसपी को छोड़ दो और एक्साइज इंस्पेक्टर, ये 2-3 पोस्टों को छोड़ के मैक्सिमम जो सीटें रहती हैं वो 4200 ग्रेड पे ही रहती हैं। चाहे आप उसमें मार्केटिंग इंस्पेक्टर देख लीजिए, फूड इंस्पेक्टर देख लीजिए, जितने भी सीटें रहती है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा ग्रेड पे है प्राथमिक शिक्षक का, जो 4200 ग्रेड पे की सैलरी को डिनोट करता है, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है कि एक प्राइमरी के टीचर का इतना ज़्यादा ग्रेड पे क्यों रहता है।
इसका जो जवाब मैं सिंपल सा जवाब ये देना चाहूँगा कि देखिए, और प्रोफेशन ऐसे हैं जहाँ पर आप वन टाइम ट्रेनिंग के बाद आप पूरे ड्यूरेशन को अपने सर्विस को जान सकते हैं। जैसे आपने पुलिस की ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग होती है 9 महीने की, या फिर फॉरेस्ट की ट्रेनिंग होती है, तो इन सर्विसेज में क्या रहता है, आपको जितनी लाइफ टाइम जितना काम करना है, चाहे आपको पब्लिक डीलिंग करनी है और ये सारी चीज़ें, वो आपकी 9 महीने की ट्रेनिंग में पूरी करा दी जाती हैं। परंतु टीचिंग में क्या होता है कि आपको डे बाय डे अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। चाहे वो बुक्स के माध्यम से कहो, चाहे वो अलग अलग कोर्सेज के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से कहो, चाहे वो और चीज़ों के माध्यम से कहो, क्योंकि डे बाय डे आपको नए बच्चे मिलते रहते हैं, नए नए तरीके के बच्चे मिलते हैं। अब आपको पता है कि सोसाइटी डेवलप हो रही है, तो बच्चे भी आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए आ रहे हैं। तो एक टीचर को ऐसा होना चाहिए कि बच्चे की टेक्नोलॉजी को बच्चे से अडॉप्ट करने से पहले उसको टीचर ने अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि वो बच्चे से उसका कम्युनिकेशन अच्छा हो सके। तो इसलिए मेरा मानना है कि टीचर को इतनी अच्छी सैलरी मिलती है 4200 ग्रेड पे की उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक की सैलरी है। अगर आप ऊपर जाएंगे तो एलटी शिक्षक की 4600 ग्रेड पे और प्रवक्ता की 4800 ग्रेड पे आपको सैलरी देखने को मिलती है, ठीक है। आज हम इस वीडियो में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करने वाले, शिक्षक के वेतन की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका बेसिक पे रहता है 4200 ग्रेड पे लेवल 6 की जॉब है, 35,400 आपका बेसिक पे रहता है, ठीक है, 35,400। अगर हम डीए महंगाई भत्ते की बात करें, क्योंकि आप लोग अभी या कोर्स कर चुके होंगे, या आप कर रहे होंगे, या फिर आप इंट्रेंस एग्जाम देने की सोच रहे होंगे, तो मैं एक बीच का सिनेरियो लेता हूँ कि 58% डीए है। अगर आप बाद में ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डीए बढ़ के ही मिलेगा। हो सकता है 8th पे कमीशन भी आ जाएगा। 8th पे कमीशन को हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस कर सकेंगे, परंतु अभी के हिसाब से हम इसको 58% मान के चलते हैं। तो बेसिक पे का 58% आपको डीए के तौर पर मिलता है, जो इसका 58% आता है 20,532 रुपया, ठीक है। डीए मिलेगा आपको 58% के हिसाब से 20,532 रुपया। साथ ही साथ एचआरए मिलता है आपको 2850 रुपये, ठीक है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में होते तो आपको 9% बेसिक पे का मिलता है, या फिर अगर आप एक्स-सिटी, वाई-सिटी, जेड-सिटी इस तरीके से कैटेगरी में होते 9%, 18% और 27% तक देखने को मिलता है। परंतु उत्तराखंड गवर्नमेंट में फिक्स है 2850 रुपये आपको एचआरए मिलता है। ये लेवल के वाइज से फिक्स है यहाँ पर। अब आप इसको कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं, जैसे लेवल 1, 2, 3 का एक है, 3, 4, 5 का एक है, इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा एचआरए। फिलहाल के लिए लेवल 6 पे 2850 रुपये आपको एचआरए देखने को मिलता है। साथ ही साथ अदर्स पे आपको देखने को मिलेगा आपका हिल अलाउंस 420 रुपये जो आपको मिलता है पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, ठीक है। अगर आप इन सबको इंक्लूड करोगे तो 59,202 रुपये आपको क्या मिलेगा, सैलरी आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि 59,000 आपकी सैलरी बनी है तो 59,000 ही आपके अकाउंट पे क्रेडिट कर दी जाएगी। इसमें डिडक्शन होते हैं। वो डिडक्शन क्या होते हैं मैंने आपको पहले बताया था। अब देखिए डिडक्शन क्या होते हैं और कैसे होते हैं उनको भी देखेंगे हम। सबसे पहले देखिए डिडक्शन में आपका करता है एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपका 10% बेसिक पे प्लस 10% डीए का भी करता है, ठीक है। बेसिक और डीए का 10% आपको कटने को मिलेगा। आप बेसिक आपका था 35,400, उसमें से आपका 10% कट गया तो आपके पास डिडक्शन हुआ आपका 3,540 रुपये का। वैसे 20,532 रुपये आपका अगर डीए था तो उसमें से 2,053 रुपये आपका क्या कट गया, डीए का एनपीएस के तौर पर कट गया। ये 10% आपको अपनी सैलरी का कटवाना होता है, ठीक है, एनपीएस के तौर पर। और इसमें क्या होता है कि रिटायरमेंट के बाद आपको 10% आपका कटता है प्लस 14, अगर आपका 10% कट रहा है तो 14% आपको गवर्नमेंट देती है, तो बाद में आपको 24% आपको पेंशन के तौर पर मिलता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये स्कीम है गवर्नमेंट की एनपीएस के तौर पर। तो आपका क्या रहेगा कि आपका 5,553 रुपये आपका किस में कट गया, ये कट गया आपका एनपीएस के तौर पर कट गया, ठीक है, 5,553 रुपया। प्लस SGHS जो कटता है स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, ये कटा है आपको 450 रुपये। इसमें क्या रहता है कि अगर आप इन सर्विस होने के बाद गवर्नमेंट्स के जो हॉस्पिटल्स हैं या फिर प्राइवेट, कुछ लिमिटेड प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर अगर आप अपना इलाज या फिर अपने किसी फैमिली मेम्बर का इलाज कर जाते हैं तो वो पूरा कवर अप हो जाता है। उसका 450 रुपये आपको पर महीना देना पड़ता है। और अगर आपका इलाज चाहे हज़ारों में हो, बिल लाखों में हो, तो वो बिल का आपके पूरी रसीद के साथ, अगर आपके साथ इन कंडीशन, इन फैमिली में आपके साथ किसी के साथ ऐसा मिस हैपनिंग हो जाती है या फिर किसी का हेल्थ वगैरह के संबंधित इलाज चल रहा होता है, मेडिसिन चल रही होती है, तो वो सारे बिल जो है वहाँ से रिकवर हो जाते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत 450 रुपये पर पर्सन के हिसाब से पर मंथ का कटता है, ठीक है। साथ ही साथ GIS सेविंग और GIS इंश्योरेंस, ये 2 मंथ आपके और कटते हैं 350 अगर आप इनको मिला लोगे तो आपके टोटल डिडक्शन जो होता है वो 6,743 रुपये का टोटल डिडक्शन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आपका 5,593 10% कट जाएगा बेसिक का। उसके बाद SGHS आपका कट गया 450, GIS सेविंग और GIS इंश्योरेंस ये आपके 350 के 2 मंथ और कटते हैं। तो टोटल डिडक्शन हो जाता है आपका 6,743 रुपये, ठीक है, 6,743। अब देखिए जो आपका
सैलरी बन रही थी 59,202 और उसमें से आपको 6,743 आपको घटाना पड़ेगा, तब आपके निकल के आएगी इन हैंड सैलरी। आपके अकाउंट पे कितना क्रेडिट होगा वो निकल के आएगा। देखिए टोटल सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन, उसमें से आपको घटाओगे तो इन हैंड सैलरी आपको पता चल जाएगा कितनी मिलती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 59,202 आपका टोटल सैलरी थी, उसमें से 6,743 रुपये आपका डिडक्शन कटा, तो आपका इन हैंड सैलरी अभी के हिसाब से अगर 58% डीए होता है तो 52,459 रुपये आपका इन हैंड सैलरी बनेगी आज की डेट के अकॉर्डिंग। अगर अभी तो 58% का हाइक हुआ नहीं है, 2-3 महीने में आपका उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा, परंतु ये जैसे जैसे आप अगर 6 महीने बाद ज्वाइन करते हैं या अगली भर्ती में ज्वाइन करते हैं या उसकी अगली भर्ती में ज्वाइन करते हैं, जैसे जैसे टाइम के साथ 58% का डीए भी इंक्रीमेंट होगा। तो ये अभी के सिनेरियो के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, 52,459 रुपये आपका इन हैंड सैलरी बनेगी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि हर साल आपकी सैलरी हाइक बनती है। कैसे सैलरी हाइक होती है? साल में आपका एक बार सैलरी में इंक्रीमेंट लगता है और 2 बार आपका डीए में इंक्रीमेंट लगता है। ठीक है, तो इस वीडियो में कभी हम बाद में बात करेंगे आगे आने वाली वीडियो में कि सैलरी कैसे हाइक होती है। दूसरा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि सर 8th पे कमीशन के बाद सैलरी कितनी बढ़ेगी हमारी। देखिए ये बहुत ही अभी के हिसाब से बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है कि आपको सैलरी हाइक का 8th पे कमीशन का कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि हो सकता है कि इंक्रीमेंट 1 जनवरी 2026 से लग जाए। और फिटमेंट फैक्टर डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी इंक्रीमेंट करेगी। गवर्नमेंट एक फिटमेंट फैक्टर जो आपका मैथमेटिकल डाटा होता है, जो आपके मार्केट और इन्फ्लेशन को देखते हुए एक मैथमेटिकल डाटा तैयार किया जाता है, उसके हिसाब से वो फिटमेंट फैक्टर कहलाता है और उस हिसाब से आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होती है। ठीक है, तो 8th पे कमीशन के बारे में आप कुछ कहना अभी भी ना समझी होगी, क्योंकि फिर जब तक फिटमेंट फैक्टर आया नहीं है, कमेटी बैठी नहीं है, कमेटी ने अपना डिसीजन दिया नहीं है, तो उसके बारे में अभी चर्चा करना बेफुजीली की है। तो फिलहाल के लिए आपका जो सैलरी थी मैंने बता दी आपको, इतना आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। और आगे अगर आपको चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि सैलरी हाइक कैसे होती है उस बारे में जानना चाहते हैं, या फिर 8th पे कमीशन के बारे में कुछ और डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हम आने वाली वीडियोस में उसको भी पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग। मैंने आपको उनकी सैलरी के रिगार्डिंग, प्राथमिक शिक्षक की सैलरी के रिगार्डिंग अपडेट दी, क्या आपकी सैलरी रहती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई सुझाव या कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और मोर अपडेटेड वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।